Good morning, everyone. I am Ankit Kumar Swai. Today I am here to explain the chapter Reaching the Age of Adolescence of Class 8. आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये जो एडोलसेंस एज होता है इसमें हमें क्या चेंजेस मिलते हैं, इसमें हमें क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इधर 10.1 में दिया गया है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। इसमें हमें एक स्टोरी दिया गया है बोझो और पहेली का कि उसमें बोझो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, तो उसमें उसके सारे पेरेंट्स उसके सारे फ्रेंड्स चले गए। तो बोझो और पहेली अपने पेरेंट्स से बात करने लगे। उसके बाद वो बात करते करते पहेली ने बोला कि मेरे जो मतलब जो जो बोझो के दोस्त हैं जिन्हें वो लास्ट ईयर मिली थी, वो सारे मतलब बिल्कुल ही अलग थे और अभी वो बिल्कुल अलग हो गए हैं। उनके मुस्टैचेस मतलब दाढ़ी मूंछ आने लगे हैं हल्के हल्के। तो उस तो उसके मदर ने बोला कि ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। जो ग्रोथ होता है वो जब कोई इंसान जन्म होता है तब से ही शुरू होता है। बट upon crossing the age of 10 or 11, there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. बट जब कोई पर्सन 10 और 11 के एज क्रॉस करता है तब उसमें एक सडन ग्रोथ होता है जो नोटिसेबल होता है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जो चेंजेस होता है वो ग्रोइंग अप के प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है। दे इंडिकेट दैट यू आर ग्रोइंग यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। ये हमें बताता है कि हम लोग अभी अब बच्चे नहीं रहे, अभी हम एडल्ट होने लगे हैं। इधर दिया गया है कि आई वॉन्डर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। वो बोलते हैं कि तो इसमें बोझो बोलता है कि ये जो पीरियड है जिसमें मतलब चेंजेस बहुत सारे होते हैं, ये कब तक चलेगा। तो पहली बोलती है इट इज़ अ स्टेंज पीरियड ऑफ लाइफ। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेंज पीरियड होता है जिधर ना ही तुम बच्चे होते हो और ना ही तुम एडल्ट होते हो। इसमें ये चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में एक पीरियड है जिसको कोई स्पेशल नेम होना चाहिए। सो इधर दिया गया है ग्रोइंग अप इन ए नेचुरल प्रोसेस द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। जो नेचुरल प्रोसेस में हम ग्रो होते हैं जिसमें बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जब बॉडी कुछ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी से मतलब चेंज होती है जिसमें एक पर्सन रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाता है, वो एज को एडोलसेंस बोला जाता है। ओके, एडोलसेंस बिगिनस अराउंड द एज ऑफ 11। ये 11 के एज से स्टार्ट होता है एंड अप टू 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 to 18 19 ईयर्स ऑफ एज, एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। जो टीनेजर्स होता है, जो टीनेजर्स नाम है वो आप देखे होंगे कि 13 थर्ड प्लस टीन टीन से होता है शुरू और वो 18-19 तक चलता है। ऐसा नहीं है कि वो 13 से ही शुरू होता है, वो कभी कभी 11-12 से भी शुरू हो जाता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। जो बॉडी होता है ह्यूमन बॉडी, वो एडोलसेंस के ड्यूरिंग बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है। दीज चेंजेस मार्क ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी आर नोन एज, मतलब जो चेंजेस हम मार्क कर सकते हैं उसे प्यूबर्टी बोला जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स केपेबल विच प्यूबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकेम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जो ये प्यूबर्टी में और जो चेंजेस होता है उनमें से एक बहुत ही बड़ा चेंज होता है कि बॉय और गर्ल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब जो एडोलसेंट किसे कहा जाता है, जो एडोलसेंस पीरियड में है उसे एडोलसेंट बोला जाता है। सो जब कोई एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए कैपेबल हो जाता है तब उसे तब प्यूबर्टी एंड हो जाता है। अभी यहाँ पे दिया गया है कि
यहाँ पे पहेली और बोजो रियलाइज़ करते हैं कि कुछ सडन चेंज होने लगे हैं उनके हाइट में, और उनके हेयरी लाइन होने लगे हैं लिप्स के ऊपर। सो ये सब एडोलसेंस के साइन है, तो उन्हें और भी जानना है इनके बारे में। सो चेंजेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में कुछ चेंजेस होते हैं जो इधर दिया गया है। पहला है इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट कॉन्सिपियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट। सडन इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब एक हाइट इंक्रीज होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है प्यूबर्टी एज में। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज़ द बोन ऑफ द आर्म एंड द लेग elongate एंड मेक अ पर्सन टॉल। जो मेन मतलब जो लॉन्ग बोन्स होते हैं प्यूबर्टी टाइम में, वो बड़े मतलब और लंबा होना शुरू हो जाते हैं और एलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड द लेग्स, और इससे एक पर्सन टॉल होना शुरू हो जाता है। इधर एक एक्टिविटी दिया गया है जिधर ये बॉयज़ और गर्ल्स का दिया गया है कि एक कितने एज में वो अपना डेवलपमेंट करते हैं। मतलब इससे हमें ये चीज़ दिखाई पड़ता है कि गर्ल्स जो होते हैं उनका हाइट जल्दी डेवलप होना शुरू होता है। जैसे कि एट द एज ऑफ 8 बॉयज़ 72% ग्रो होते हैं, बट गर्ल्स 77% तक हो जाते हैं। ऐसे ही 9 के एज में 75 81, फिर 10 में 78 84, ऐसे कर करके हम लास्ट में देखते हैं कि इधर बॉयज़ 17 के एज में 99% ग्रो हो जाते हैं, बट गर्ल्स 17 में 100% ही ग्रो हो जाते हैं। फिर जब 18 में आते हैं तब बॉयज़ फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, मतलब ग्रो हो जाते हैं। इधर एक फार्मूला दिया गया है। सो इधर एक फार्मूला दिया गया है जिसमें अभी सोचिए कि आपका हाइट 120 सेंटीमीटर है। आप इधर 120 लिखेंगे पहले फार्मूला में, प्रेजेंट हाइट में इधर 120 देंगे। फिर उसके बाद इधर दिया गया है परसेंट ऑफ फुल हाइट एट द एज। इधर इधर चार्ट को देख के सोचिए कि आप एज ऑफ 9 में है, तो इधर बॉयज़ में 75 है, तो आप इधर नीचे 75 देंगे। 75 75 120, ओके। फिर उसके बाद इधर इंटू 100 करना है। तो इससे कैलकुलेट करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि एक बॉय उसका जो हाइट है वो जब अपना फुल्ली डेवलपमेंट में आएगा, फुल डेवलप जब हो जाएगा वो, तब उसका हाइट कितना होगा। ये फॉर्मूला इससे हमें पता चल जाएगा। इधर वही डेटा का बार ग्राफ बना के दिया गया है। इससे भी आप देख सकते हैं कि गर्ल्स बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाते हैं, जबकि बॉयज़ स्लोली डेवलप होते हैं। बट दोनों मतलब ये नीचे वाला बॉयज़ है, ऊपर वाला गर्ल्स है। गर्ल्स वाला आप देख सकते हैं स्पीडली ग्रो हो रहा है, बट बॉयज़ वाला स्लोली ग्रो होके, बट लास्ट में दोनों एक ही एज के हो जाते हैं। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, बट बाय द एज ऑफ 18 बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। दोनों अपने मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। Some may grow suddenly at puberty and then slowly down, while other may grow gradually. ऐसा नहीं है कि सब कोई इस ग्राफ के हिसाब से ही ग्रो है, बट कुछ लोगों में कि वो प्यूबर्टी के दौरान ही बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे होते हैं, और कुछ लोगों में ग्रेजुअली ग्रो होते हैं, मतलब आराम आराम से ग्रो होते हैं। इधर बोला गया है कि पहेली को कुछ मतलब वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडोलसेंस में जो प्यूबर्टी एज होता है उसमें कभी कभी आपका आर्म्स लेग्स ज़्यादा ओवरसाइज हो जाते हैं, बट स्लोली आपके सारे बॉडी पार्ट जब आप फुली डेवलप हो जाते हैं तब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब इक्वल उनका ग्रोथ हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आप राइट फूड नहीं खाएंगे, आप अनहेल्दी फूड भी खाना, मतलब आपको नहीं खाना चाहिए अनहेल्दी फूड, बिकॉज वो जो अनहेल्दी फूड होता है वो आपके बोन्स और मसल्स को और आपके मतलब बॉडी पार्ट्स को उतना न्यूट्रिशन नहीं दे सकता है जो हेल्दी फूड देता है, जिससे आप सही ढंग से ग्रो हो सकते हैं। ये था पहला चेंज कि हाइट बढ़ता है। उसका दूसरा चेंज है चेंज इन बॉडी शेप। जो बॉडी शेप होता है वो भी चेंज होता है।
आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि आपके जो जूनियर हैं उनका मतलब जो बॉयज़ होते हैं उनका ब्रॉड जो शोल्डर होता है वो ब्रॉड हो जाता है और उनका जो चेस्ट होता है वो वाइडर होता है। आप ये चीज़ तो नोटिस किए होंगे कि आपके जूनियर के उतने ब्रॉड शोल्डर और उतने वाइडर चेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अभी तक मतलब अभी वो जस्ट एंटर ही किए हैं अपने प्यूबर्टी एज में, बट हम लोग एंटर कर चुके हैं। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। जो वेस्ट मतलब कमर, वेस्ट के नीचे जो पार्ट होता है वो वाइडर होना शुरू होता है। इन बॉयज़ द मसल ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली। जो बॉयज़ का जो मसल होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली ग्रो होना शुरू हो जाता है, जबकि गर्ल्स का उतना मतलब नहीं होता। थर्स चेंज थर्स चेंजेस ऑक्योरिंग इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। इसी से हमें ये पता चलता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में जो चेंजेस होता है एडोलसेंस में, प्यूबर्टी में, वो अलग होता है। वॉइस चेंज, तीसरा चेंज है वॉइस चेंज। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स? कि आप ये चीज़ नोटिस किए हैं कि आपके क्लास के जो बॉयज़ हैं उनका आवाज़ कभी कभी फटता है, थोड़ा सा क्रैक होता है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिन्स टू ग्रो। जो बॉयज़ में प्यूबर्टी के एज में मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में होता है, दो जो बॉयज़ बॉक्स होता है जिसे लैरिंग्स भी बोला जाता है वो ग्रो होना शुरू होता है। वो नेक के अराउंड होता है। बॉयज़ डेवलप्स लार्जर वॉइस बॉक्सेस। जो वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ का वो बहुत ही लार्ज होता है, लार्ज मतलब ग्रो होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द बॉयज़ कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। जो ग्रोइंग बॉक्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ का, वह एक प्रोट्रूडिंग पार्ट मतलब जो एक निकला हुआ एक पार्ट थ्रोट में दिखता है, कॉल्ड एडम्स एप्पल। उसे एडम्स एप्पल भी बोला जाता है। आप देखे होंगे कि ये सोचिए कि किसी का मतलब गला है, यहाँ पे दिया गया है, ये किसी का मुंह है, ये है एडम्स एप्पल, ये उनका फूड पाइप। तो ये जो होता है, जब ये तो आपके बोन्स के हिसाब से दिखाया गया है, या बाहर से देखेंगे तो आप देखे होंगे कभी कभी कि बॉयज़ का जो एडम्स एप्पल होता है वो ऐसे निकला हुआ रहता है, वो एडम्स एप्पल ही होता है, जो ये प्रोट्रूडिंग पार्ट जो होता है। इन गर्ल्स लैरिंग्स इज़ हार्डली विजिबल। वो बहुत ही हार्डली विजिबल होता है फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। वो बाहर से बहुत ही कम दिखता है क्योंकि उनका वो जो गर्ल्स का लैरिंग्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ वेरी पिच्ड वॉइस वेरेस बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस। जो गर्ल्स में होता है उनका वॉइस वो बहुत ही पिच्ड होता है, बहुत हाई पिच्ड होता है, बट बॉयज़ का जो वॉइस होता है वो डीप होता है। In the adolescent, in the adolescent boys, sometimes the muscle of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse. कभी कभी वॉइस बॉक्स जो होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो होना शुरू हो जाता है और बॉयज़ का जो वॉइस होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब होर्स हो जाता है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। ये जो स्टेट होता है, ये जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, ये थोड़ा डेज या थोड़े वीक्स तक ही रहता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद जो चेंजेस है वो है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेकस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड एंड सेबेकस ग्लैंड एक ग्लैंड है जिसका एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। जो ड्यूरिंग प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी के दौरान जो स्वेट और सेबेकस ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है, जो ऑयल ग्लैंड भी बोला जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिम्पल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड्स इन द स्किन। ये पिंपल और एक्ने जो मतलब टीनेजर्स को फेस करने पड़ते हैं, ये इसी की वजह से ही होता है। A few, such as sweat glands, oil glands, and salivary glands, release their secretion through ducts. जो कुछ ग्लैंड्स जैसे कि स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड और सेलिवरी ग्लैंड, ये सब अपना जो सीक्रेशंस होता है उसे डक्ट्स मतलब कुछ छोटे छोटे पाइप्स के थ्रू जो हमारा बॉडी के अंदर होता है उसके थ्रू रिलीज़ करते हैं, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेस हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। नहीं, एक्चुअली वो जो डक्ट्स में छोड़ते हैं वो एक्सोक्राइन होते हैं, और जो ब्लड स्ट्रीम जो मतलब हम लोग का जो
खून का जो स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम, उसके मतलब उसके थ्रू जो छोड़ता है हार्मोन, वो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं. सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज डक्टलेस ग्लैंड. सो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है. ओके, सो द थर्ड changes which happens during the puberty is development of sex organs. उसमें प्यूबर्टी के दौरान और एक चेंज होता है जो होता है सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट. लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3. 9.1 और 9.3 में जाता, जो कि हमारे प्रीवियस लेसन में था. उसमें हमें सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स ह्यूमन का दिखाया जाता है. एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली. जो पेनिस और टेस्टिस होता है ह्यूमन बींग का, वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है. दिस टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स. जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू करता है. स्पर्म जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है. इन गर्ल्स द ओवरी एनलार्ज एंड एग बिगिन टू मैच्योर. जो गर्ल्स होते हैं उनमें ओवरी एनलार्ज मतलब ओवरीज बड़े होने शुरू होते हैं, जिसमें जो एग्स होता है, एग सेल यानी ओवा हम जो भी बोल सकते हैं, वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है. ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स. और ओवरीज जो होता है वो मैच्योर एग रिलीज़ करना शुरू कर देता है. रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. जो मेंटल इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी भी ये भी हमें प्यूबर्टी के दौरान होता है. ओके, एडोलसेंस इज़ ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन ए पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग. एडोलसेंस के चेंज में हमें एक पर्सन का थिंकिंग भी चेंज हो जाता है. एडोलसेंट्स आर ऑल्सो मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर. एडोलसेंट्स पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस. वो सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाते हैं. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग. वो अपना जो कंसिडरेबल टाइम मतलब अपना कुछ टाइम सोचने में देते हैं. वो सोचते हैं बहुत, मतलब वो हर काम सोच के करते हैं. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity of learning. और ये जो टीनेजर्स का टाइम पीरियड होता है, इसमें ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कुछ चीज़ लर्न करने का. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. Sometimes एक adolescent थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर सकता है अपने बॉडी और माइंड में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे. बट एन एडोलसेंट लर्नर यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर. बट एक एडोलसेंट लर्नर को ये चीज़ जानना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं है इनसिक्योर फील करने का. दिस चेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. ये जो चेंजेस होता है वो एक नेचुरल पार्ट होता है. अभी हम पढ़ेंगे 10.3 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है एक ह्यूमन बींग का जो कि प्यूबर्टी के दौरान आते हैं. आप चैप्टर 9 यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में तो ये चीज़ पढ़ ही चुके होंगे कि बॉयज़ में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो स्पर्म और ओवा रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं. इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू ग्रो एट प्यूबर्टी. जो गर्ल्स में ब्रेस्ट ग्रो करना शुरू कर देता है. एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर. और बॉयज़ में फेशियल हेयर ग्रो होना शुरू हो जाता है. दैट इज़ मोस्टैचेस एंड बियर्ड. वो जो मूंछ और बियर्ड हो मतलब दाढ़ी होता है. एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम फीमेल दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. इधर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेफिनेशन है जिसमें बोला गया है कि अगर कोई मेल और जो चेंजेस मेल और फीमेल को अलग बनाते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर और मूंछ, मतलब जो फेशियल हेयर और जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं. बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट. बॉयज़ के चेस्ट में भी हेयर डेवलप होना शुरू होता है. इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म इन द रीजन above the thigh and the pubic region. हेयर हम लोग के
हाथ मतलब आर्म्स में भी ग्रो होना शुरू होते हैं, थाई में भी ग्रो होते हैं और प्यूबिक रीजन में भी ग्रो होते हैं। बोथ बोझो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इंडिकेट्स चेंजेस एट प्यूबर्टी। पहेली और बोझो दोनों ही विश करते हैं कि उन्हें और मतलब चेंजेस के बारे में क्या इनिशिएट करता है प्यूबर्टी में चेंजेस, वो जानना चाहते हैं। द चेंजेस विच ऑक्योर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो चेंजेस होते हैं, ये जितने भी चेंजेस हैं, ये सारे हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन होते हैं, यानी हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू रिलीज होते हैं। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिन टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जो मेल हार्मोन होता है उसे टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, जो कि रिलीज होता है टेस्टिस के द्वारा प्यूबर्टी के दौरान। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। इसमें इस जो चेंजेस होता है प्यूबर्टी का, जो कि अभी आप पढ़ चुके हैं, ये सब बॉयज़ में होता है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। एग्जाम्पल के लिए ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरी बिगिन टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन। जब प्यूबर्टी गर्ल्स में रीच होता है, जब गर्ल्स प्यूबर्टी में आ जाते हैं, तब ओवरी गर्ल्स का जो हार्मोन होता है जिसे एस्ट्रोजन भी बोला जाता है, वो ओवरी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, जो कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। जो मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड होता है, जिसे मेमरी ग्लैंड भी होता है, जो गर्ल्स में होता है, वो ब्रेस्ट के अंदर होता है, ब्रेस्ट के अंदर, जो वो भी ग्रो होना शुरू होता है। The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. जो जो ये हार्मोन्स का जितना भी हार्मोन्स होता है, इन सब का डेवलपमेंट होता है एक ग्लैंड के मतलब अंडर होता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है। यहाँ 10.4 में दिया गया है रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं, उसमें हार्मोन्स का क्या रोल है, वो अभी हम देखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। टारगेट साइट यानी सोचिए कि एक हार्मोन रिलीज किया गया ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए, जैसे तो जो ब्रेस्ट होगा वो होगा टारगेट साइट। और सोचिए कि अगर ब्रेस्ट एक एग्जांपल था, कहीं भी अगर कुछ रिलीज मतलब कुछ जगह पे ब्लड स्ट्रीम में कुछ हार्मोन पहुंचाना होगा एंडोक्राइन ग्लैंड के जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है, वो जो बॉडी पार्ट होगा उसे टारगेट साइट बोला जाएगा। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन। जो टारगेट साइट होता है वो हार्मोन को रेस्पॉन्ड करता है। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन यानी डक्टलेस ग्लैंड भी होते हैं। द टेस्टिस एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। जो ओवरी और टेस्टिस होता है वो सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का ही एक मतलब उनका रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्दर द सेक्स हार्मोन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। बट ये जो हार्मोन्स होते हैं, जितने भी सेक्स हार्मोन्स और जितने भी हम देख रहे हैं अभी, वो सब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर आते हैं। मतलब वो सबको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरियन स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो मैनी हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो कि हम देख चुके हैं। उनमें से एक है जो ओवा को मैच्योर बनाता है और ओवरी प्रोड्यूस करने के लिए मतलब हेल्प करता है, और स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस को हेल्प करता है। फिगर 10.3 में दिया गया है द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये कैसे कंट्रोल करता है वो बताया गया है। हार्मोन्स
Hormones from pituitary stimulate testes and ovary to release testosterone in female and estrogen in मतलब टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। जो हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो रिलीज़ किया जाता है वो मतलब वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करता है मेल में और एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है फीमेल में, जो आगे जाके रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी, जो आगे जाके एक बॉडी पार्ट तक पहुंचता है जिसे टारगेट साइट बोला जाता है। उसके बाद स्टिमुलेट चेंजेस इन द प्यूबर्टी एट ऑनसेट ऑफ चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, वो चेंजेस बॉडी में प्यूबर्टी के दौरान दिखाई पड़ता है। इसमें हमें बोला गया है कि पहली और पूछो ये जानना चाहते हैं कि अगर रिप्रोडक्टिव एज अगर शुरू हो जाता है तो वो ख़त्म कब होता है। अभी हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। एडोलसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरी बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। जब टेस्टिस और ओवरी गैमेट प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं तब वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के। द कैपेबिलिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन फीमेल्स। जो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होता है वो मेल्स में ज़्यादा होता है जबकि फीमेल्स में कम होता है। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिनस एट प्यूबर्टी। जो फीमेल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव फेज 10 से मतलब उनके प्यूबर्टी के बिगिनिंग में ही शुरू हो जाता है, जो कि होता है 10 to 12 एज के अराउंड एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। और ये जो उनका जो रिप्रोडक्टिव जो कैपेबिलिटी होता है वो 45 to 50 ईयर्स तक ही होता है। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जो ओवा होता है वो प्यूबर्टी के दौरान मैच्योर होना शुरू हो जाता है। वन ओवम मैच्योर एंड इज़ रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस अबाउट 28 to 30 days। जो एक ओवम मैच्योर हो जाता है, सिंगुलर को ओवम बोलेंगे और प्लूरल को ओवा बोलेंगे। सो एक ओवम जब मैच्योर हो जाता है वो रिलीज़ हो जाता है एक ओवरी के द्वारा 20 to 30 days में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूटेरस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग in case it is fertilized and begin to develop. This result in pregnancy। ये जो ओवम मैच्योर होने का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है इसमें जो यूटेरस का वॉल होता है वो थिक होना शुरू हो जाता है ताकि वो एग को रिसीव कर सके। इन केस फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है और एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो डेवलप होना शुरू होता है जो कि रिजल्ट करता है प्रेगनेंसी में। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with its blood vessel are set off. This causes bleeding in women which is called menstruation। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो रिलीज्ड एग होता है और जो थिकेंड लाइनिंग होता है यूटेरस का अलॉन्ग विथ ब्लड वेसल्स वो मतलब बॉडी से निकल आता है जो कि वुमेंस में ब्लीडिंग कॉज करता है जिसे मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। मेंस्ट्रुएशन ऑक्योर्स वंस इन 20 to 30 days। मेंस्ट्रुएशन हर 20 to 30 days में होता है, यानी मतलब हर 20 to 30 days में एक बार एक ओवम मैच्योर होता है। वो थिकेंड लाइनिंग ऑफ यूटेरस के साथ अलॉन्ग विथ ब्लड स्ट्रीम्स मतलब हाँ ब्लड स्ट्रीम्स के साथ ब्लड वेसल्स के साथ बॉडी से निकल आते हैं और वो ब्लीडिंग कॉज करता है जो मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन्स एट द प्यूबर्टी एंड इट इज टर्म्ड एज मेनार्क। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर, जो कि प्यूबर्टी के दौरान ही, जब प्यूबर्टी में हम गर्ल्स एंटर करते हैं तब जो होता है उसे मेनार्क बोलते हैं, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। जो जब कोई फीमेल 45 to 50 एज में आ जाते हैं तब उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है
और ये जो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है इसे मेनोपॉज बोला जाता है। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कभी कभार इरेगुलर हो सकता है और वो थोड़ा टाइम लेता है रेगुलर होने में। जो पहेली बोल रही है कि ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है वुमेन में, वो स्टार्ट होता है मेनार्क से और लास्ट करता है मेनोपॉज तक। क्या वो सही है? हाँ, ये सही है, क्योंकि मतलब एक तरह से ये सही है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव लाइफ में सिर्फ रिप्रोडक्शन ही नहीं आता, और भी बहुत सारी चीज़ आते हैं। बट ये एक तरह से सही है क्योंकि मेनार्क होता है शुरू और मेनोपॉज होता है एंड। तो ये सही, हम इसे बोल सकते हैं कि ये सही है। उसके आगे देखते हैं कि menstrual cycle is controlled by hormones. The cycle includes the menstrual of the egg. It releases thickened of uterine wall and its breakdown if pregnancy doesn't occur. जो menstrual cycle होता है जो कि हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो उसमें मेंस्ट्रुएशन में एग, जो मैच्योर्ड एग होता है जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया वो, और जो यूटेराइन वॉल होता है, और ये सब ब्रेकडाउन होता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो इन केस द एग इज़ फर्टिलाइज्ड इट बिगिन्स टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर मैच्योर्ड एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो जो यूटेरस वॉल होता है उसमें लग जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। तो ये था रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का पार्ट 1। अब हम लोग ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरे चैप्टर को। उसके बाद क्वेश्चन आंसर और वगैरह वगैरह नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।